नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपने शीशे में देखकर सोचा है कि काश मेरी इम्यूनिटी इतनी सॉलिड होती कि कोई वायरस मेरे पास आने से पहले 2 बार सोचता नहीं सोचा? तो आज सोच लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सब्जी की जिसे देखते ही ज्यादातर बच्चे ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे कड़वी दवाई पी ली हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कद्दू की। लोग इसे मामूली सब्जी समझकर प्लेट से साइड में खिसका देते हैं, लेकिन भाई साहब, यह कद्दू कोई आम लौकी तोरई नहीं है। यह न्यूट्रिशन का बाहुबली है। और इसके बीज, वो तो इस फिल्म के असली विलेन यानी बीमारियों का सफाया करने वाले हीरो हैं। तो चलिए आज कद्दू की कुंडली खोलते हैं और देखते हैं कि यह गोलमटोल दिखने वाला कद्दू आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक मतलब फायदेमंद है। सबसे पहले बात करते हैं इसके रंग की। भाई, इसका ये गाढ़ा नारंगी रंग देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें हल्दी और गाजर का मिक्स्ड शेक मिला दिया हो। लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसे बीटा कैरोटीन कहते हैं। अब ये बीटा कैरोटीन करता क्या है? जैसे ही यह पेट के अंदर जाता है, यह सीधे विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी शरीर के अंदर एक गुप्त एजेंट छोड़ दिया गया है। यह एजेंट आपके शरीर की दीवारों, म्यूकस झिल्ली को इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब हमला करने आता है तो वो उस दीवार से टकराकर ऐसे वापस लौटता है जैसे क्रिकेट की गेंद सीधे बाउंड्री पार से वापस आ रही हो। मतलब अगर आप चाहते हैं कि बदलते मौसम में आपकी नाक बार बार न बहे और आप डॉक्टर के चक्कर लगाने से बचें, तो भाई कद्दू को हल्के में लेना बंद करो। रुको रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कद्दू के पास सिर्फ विटामिन ए का ब्रह्मास्त्र नहीं है, इसके तरकश में विटामिन सी और विटामिन ई के तीर भी पूरी तरह से तैयार हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये समझ लीजिए कि ये आपकी बॉडी के 2 पक्के बॉडीगार्ड्स हैं। जब भी कोई खतरनाक फ्री रेडिकल्स यानी शरीर के छोटे छोटे गुंडे आपकी सेहत बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों बॉडीगार्ड्स कॉलर पकड़कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। विशेष तौर पर आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटोरी सिस्टम यानी सांस लेने वाला सिस्टम, उसे ये एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक रखते हैं। सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी छोटी मोटी बीमारियां तो कद्दू का नाम सुनते ही ऐसे रफू चक्कर हो जाती हैं जैसे उधार लिया हुआ पैसा मांगने पर दोस्त हो जाता है। देखो यार, बात चाहे हमारे पुराने जमाने के आयुर्वेद की हो या आज की फैंसी लैब्स वाले मॉडर्न साइंस की, दोनों ने एक बात पर मुहर लगा दी है कि कद्दू सिर्फ खाने की चीज नहीं है, यह सेहत की एक पूरी फैक्ट्री है। बचपन में जब मम्मी कद्दू की सब्जी बनाती थीं, तो हम नाक सिकोड़ते थे कि मम्मी ये क्या पीला पीला हलवा बना दिया। लेकिन बड़े होने पर समझ आया कि भाई, असली खजाना तो उसी पीले हलवे में छुपा था। अब आप लोग कहोगे कि भाई सब्जी तो ठीक है, लेकिन इसके बीजों का क्या चक्कर है? तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं कद्दू के बीजों की। लोग अक्सर कद्दू काटकर इसके बीजों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। अरे भाई, ऐसा पाप मत करो। ये छोटे छोटे बीज दिखने में भले ही सूरजमुखी के बीजों जैसे लगते हों, लेकिन इनमें न्यूट्रिएंट्स का ऐसा एटम बम छुपा है कि अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स पानी मांग लें। इन बीजों में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आप रोज मुट्ठी भर कद्दू के बीज चबाना शुरू कर दें, तो आपकी एनर्जी का लेवल ऐसा रॉकेट की तरह भागेगा कि लोग पूछेंगे, भाई कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो? तो दोस्तों, लब्बोलुआब निष्कर्ष यह है कि कद्दू को मामूली समझने की गलती बिल्कुल मत करना। यह बेटा कैरोटीन, विटामिन ए, सी और ई का ऐसा पावर हाउस है जो आपकी इम्यूनिटी को लोहे जैसा मजबूत बना सकता है।
अगली बार जब सब्जी वाले भैया के पास जाना तो लौकी तोरई के चक्कर में कद्दू को इग्नोर मत करना, बल्कि शान से एक गोलमटोल कद्दू घर लाना और उसके बीज भी संभाल कर रखना। अगर आपको यह वीडियो मजेदार और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, कमेंट करके बताओ कि बचपन में आपने कितनी बार कद्दू की सब्जी चुपके से थासी के नीचे छुपाई थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, स्वस्थ रहो और कद्दू खाते रहो। बाय बाय।